ससुर जी क्या कर रहे हैं आप ये? अरे अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे हाथ लग गया था। अच्छा, आप छू रहे थे ना मुझे गंदे तरीके से। मेरी बहन सो रही है साथ में, मेरे पति सो रहे, आपको इतनी भी शर्म नहीं आ रही? नहीं, ये तुम्हारा वहम है, गलत तरीके से मैंने नहीं छुआ था। देखो तू अपनी बहन के साथ मुझे सेट करवा दे। क्या मतलब सेट करवा दे? अरे देखना, तेरे पति के साथ भी तो सोई हुई है, अगर मेरे साथ सो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी बहन मेरे पति के साथ नहीं सोई है, हम दोनों सो रहे थे तो हमने उसको कहा कि साथ में सो जाए, दूरी बनाकर सोइए वो उनसे कितना। और वैसे भी प्रिंस ना उसे अपनी बहन मानते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब लोग आपकी तरह नहीं होते। क्या कह रही है? बहन मानता है? अच्छा ठीक है, मेरे साथ सुला दे, मैं उसे बेटी मान लूंगा। तो उससे आपको क्या मतलब? आपने अपनी उम्र देखी है, कहाँ आप और कहाँ वो। और वैसे भी मैं अपनी बहन के साथ ना ये गलत काम होने नहीं दे सकती। देखो बहू, ये उम्र का ताना बार बार मुझे मत दिया करो। उम्र हुई तो क्या हुआ, देखो मेरा मन भी करता है ना कुछ कुछ करने को। ससुर जी जुबान को लगाम लगाइए, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपसे चिल्लाकर बात नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अरे बेटा, अरे मेरी बहू, इस उम्र में क्या शर्म करना। देखो तुम्हारी बहन कुंवारी है ना, बस मेरे साथ शादी करके इस घर में आ जाएगी तो दोनों बहनें इकट्ठी रहना। देखो तेरी सास तो है नहीं, अब तेरी बहन के साथ हो जाएगा तो तुम। पापा आप क्या कर रहे हो? अंकिता पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, ससुर जी से कुछ बात कर रही थी। बहन आई है ना, खाना क्या बनाना है ये पूछ रही थी। हाँ साली साहिब आई है, कुछ भी बना दो आज। लेकिन तुम्हारे पापा ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं आजकल, मतलब ऐसे ही मजाक कर रही थी मैं। ससुर जी आप जाइए, मैं आती हूँ बात करने। अंकिता मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है? ओहो, अरे मैं कैसे भूल गया, मैंने तो ऑफिस आना था। अच्छा बहू मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है पापा, आप जाइए ऑफिस। चल ठीक है अंकिता, मैं वॉशरूम से आता हूँ तब तक, और इसे भी उठा लो, सोई पड़ी है कब से। बहन बहन उठना, उठ पापा। तो एक बात बता, तुझे कोई लड़का पसंद है या घर वालों ने तेरा रिश्ता देख रखा है क्या? अरे बहन ये क्या बकवास कर रही है सुबह सुबह? अभी मैं सो के उठी हूँ और ये भी कैसी कैसी बातें पूछ रही है तू मुझसे? अरे कुछ नहीं, मैं जितना पूछ रही हूँ तो उसका जवाब दे। एक बात बता, अपना ससुर सेट कराएगी क्या मेरे से, या उसके साथ शादी कराएगी मेरी? तूने सब सुन लिया क्या? अरे बाबा मैंने कुछ भी नहीं सुना, मजाक कर रही हूँ। क्यों सुबह सुबह इरिटेट कर रही है? अच्छा तो तुम मजाक कर रही थी, मुझे लगा ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। अच्छा एक काम करो ना, अब तुम्हारा ना यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं रहेगा, मतलब घर चली जाओ ना, माँ भी तुम्हारी राह देख रही होंगी। अब माँ की तबीयत भी ख़राब रहती है ना, उन्हें घर के कामों में मदद चाहिए होती है। तुम घर चली जाना अभी तैयार होके। बहन एक बात बता, कल रात को आई हूँ और आज तू मुझे सुबह सुबह भगा रही है। तू ना मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, देख लिया मैंने तेरे को। अरे बाबा ऐसा नहीं है, तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें याद भी करती हूँ, पर समझो ना माँ की तबीयत खराब है, अभी तुम्हारा हमारे घर में जाना ज़्यादा ज़रूरी है ना। मम्मी की तबीयत तो ठीक है नहीं, मैंने बात भी की थी, उन्होंने ना मेडिसिन भी नहीं ली। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर तक निकल जाऊंगी, जब तक तू थोड़ा सा कुछ खाने का बना ले। भाभी जी आपसे कुछ बात करनी थी। पापा जी बाहर क्या कह रहे हैं कि इसकी बहन सेट हो गई, इसकी बहन सेट हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पापा जी की शादी करा रहे हो अपनी बहन के साथ? तुम्हें ये सब ससुर जी ने बोला है? नहीं मेरे से नहीं बोला, अकेले में बड़बड़ा रहे थे तो मैंने सुन लिया। गुनगुन तुम एक काम करो ना, फ्रेश हो जाओ बाहर जाकर, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लगा लेती हूँ। अरे दीदी देवर भाभी का कुछ चल तो नहीं रहा ना? गुनगुन कैसी बातें करती हो तुम, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। अरे मजाक कर रही हूँ, बेखा में गुस्सा कर रही हो। जा रही हूँ फ्रेश होने। पुनीत आना, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? तुम्हें सच में पापा जी ने बोला है ये सब? क्या वो खुद कह रहे थे कि उन्हें आपकी बहन के साथ शादी करनी है? अरे
वो तो अभी खुद बोल रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मेरी बहन के साथ सोना चाहते हैं। अरे यार मेरे को तो ये सब सोच के ही बहुत हैरानी हो रही है कि माँ को मरे हुए भी 3 महीने भी नहीं हुए और पापा ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पापा जी ये सब कैसे कर सकते हैं? मुझे तो सोच के भी गंदा लग रहा है। ये पूछ रही थी, मैं सोच रही हूँ मैं प्रिंस को सब कुछ सच बता दूँ क्या? मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि प्रिंस तो काम से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद पापा जी का कुछ पता नहीं है, वो मेरे साथ क्या करे या मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। उसको तो मैं बचा लूँगी अपनी बहन को मायके भेजकर, पर मैं खुद कैसे बचूँगी? मुझे शायद प्रिंस को बताना चाहिए ना। नहीं नहीं भाभी, आप ये बात प्लीज़ भैया को मत बताना, वरना खामखा पापा की बहुत बदनामी हो जाएगी। और आपको तो पता ही है ना भाई का गुस्सा कितना ख़राब है, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो खामखा लड़ाई भी हो सकती है दोनों के बीच में। हाँ ये भी है, और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों बाप बेटे में कभी लड़ाई हो, मेरी वजह से कोई लड़े ना बस। और तुम्हें तो पता ही है ना प्रिंस कितना प्यार करते हैं पापा जी से, उन्हें पता चलेगा अगर पापा जी के बारे में तो बेचारे सह भी नहीं पाएंगे, और पता नहीं पापा जी कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। कुछ सुना तो नहीं ना तूने? अरे नहीं नहीं, पर मेरे को समझ नहीं आया ऐसी कौन सी बात है जो मैं सुन नहीं सकती थी। कुछ नहीं, वो तेरा जन्मदिन आ रहा है ना, तो हम उसी का सरप्राइज प्लान कर रहे थे, तू सुन लेती तो क्या ही सरप्राइज रह जाता ना। बहन, जब से ना तेरे ससुर जी मुझे बुलाए जा रहे हैं, मैंने उन्हें बोला मैं वॉशरूम जा रही हूँ, फिर भी कह रहे कुछ नहीं होता बाद में चले जाना, पहले मेरे पास आके बैठो। तूने पूछा उनसे उन्हें क्या बात करनी है मुझसे? नहीं नहीं, मैं उनसे पूछ लूँगी ये क्या बात है। पर उन्होंने मुझे ना अकेले बुलाया है। चल ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ, साथ में बैठ के बात कर लेंगे दोनों। ठीक है फिर आजा जल्दी। देखा पापा की हरकत, उसे अकेले में बुला रहे थे, न जाने उसके साथ कैसी बातें करते क्या करते। मुझे ना मेरी बहन को इस चक्कर में नहीं डालना, जल्द से जल्द ना उसे मायके ही भेज दूंगी। मैं चाहती हूँ कहीं पापा कुछ गड़बड़ ना कर दे। पापा देखो इसकी बहन भी आ रखी है, तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं आज बाहर से खाना मंगवा देते हैं। अरे क्या बात है बेटा, हैं? मेरे दिल में यही बात चल रही थी। देखो बेटा, तुम्हारी साली कितनी खूबसूरत है। अंकिता की जगह तुम्हारी शादी इससे हो जाती तो अच्छा लगता। शादी के साथ आप क्या बोल रहे हो पापा आप? अरे नहीं प्रिंस, मुझे लग रहा है ना ससुर जी मजाक कर रहे होंगे। हाँ अंकिता, मुझे भी यही लगता है पापा शायद मजाक कर रहे होंगे। ससुर जी देखिए प्लीज़, 2 दिन के लिए मेरी बहन आई है, उसे ऐसे परेशान मत करिए, उससे दूर रहिए आप। अरे शर्म क्यों आएगी बेटा, इस वक्त तो मेरा मन कुछ और कर रहा है तुम्हारी बहन को देखकर। देखिए अगर आपकी ऐसी हरकतें रही ना तो मुझे ना चाहते हुए भी प्रिंस को सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे बेटा, ये दिल ना उम्र नहीं देखता, बस मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा, क्या करूं मैं? क्यों बोल रहे हो आप तब से उसके बारे में, कब से उसके पीछे पड़े हुए हैं? आप अपनी उम्र तो देखिए और अपना रिश्ता भी देखिए। देखिए माँ तो चल बसी, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर वो जिंदा होती और ये हरकतें देखती ना आपकी तो पक्का आपको छोड़ देती। अरे बहू, तेरा क्या चला जाएगा अगर तू अपनी बहन से सेटिंग करवा देगी। देखो एक बात और बता दूं, मैं तो तुम्हारी बहन से शादी करने को तैयार हूँ। दोनों बहनें रहोगी एक ही घर पे। मेरी बहन की शादी की बात चल रही है घर पे, मैं नहीं चाहती आप उस पर गंदी नज़रें डालो। इसी साल उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो यहाँ से चली जाएगी और मैं उसको कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी। देखो बहू रानी, मेरी अच्छी बहू रानी, मेरी बात मान जाओ। देखो तुम दोनों बहनें एक घर में रहोगी, तुम दोनों को अच्छा लगेगा ना? हैं? देखो बस इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं प्रिंस को। देखिए आप चाहते हैं कि कल ही शो हमारे घर में, नहीं ना, फिर क्यों कर रहे हैं ये सब? देखो मुझे इस बात का कुछ पता नहीं, मैंने तुम्हारी बहन से बात करनी है। गुनगुन, हाँ बोलिए, क्या हुआ? गुनगुन, मैंने तुझसे एक बात करनी है, ज़रूरी बात है। हाँ पापा, कौन सी बात कर रही हैं, बोलिए। 5 मिनट की बात है। गुन्नू का जन्मदिन आ रहा है ना, उसी सिलसिले में इसने क्या लेना है, क्या गिफ्ट लेना है, उसी बारे में बात करनी है ना। अच्छा, लगता है पापा कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लो बात। मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। लगता है कुछ तीनों सरप्राइज कर रहे हैं प्लान, और मुझे बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, बस मेरी साली का बर्थडे अच्छा मनना चाहिए। चलो
चलो बैठो यहाँ। बहू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुन्नू से अकेले में बात करनी है ना। पापा मैं सब समझ रही हूँ, जन्मदिन की नहीं, आप तो कुछ और ही बात करना चाहते हैं उससे। मैं अपनी बहन को ना आपके साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? अरे बहू, तूने तो मेरी बात करी ही नहीं है? क्या मैं अपना जुगाड़ खुद ना बनाऊं? इसलिए मैं खुद बात कर रहा हूँ। देखिए, ना मैंने आपकी बात मानी थी ना मेरी बहन मानेगी। मेरी बहन बेचारी भोली बच्ची है, उसे अपनी बातों में बहलाना फुसलाना मत ही सोचिएगा आप। अरे क्या कह रही तू? बच्ची? अरे वो इतनी बड़ी है, अगर उसकी शादी हो गई होती ना तो उसके हाथों में एक खिलौना बच्चा होता। मैं जानता हूँ। कह रही हूँ बच्ची है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ना कोई बात नहीं मानने वाली आपकी, समझे आप? गुन्नू, मैंने तुमसे बात करनी है। अरे देखो, तुम्हारी बहन ऐसे रोके जा रही है, कहो ना अपनी बहन से। बहन तो जाना, मैं अपने आप देख लूंगी, क्यों परेशान हो रही है? बहन तो नहीं जानती यार इनको क्या बात करनी है। मैं कह रही हूँ ना, तेरी बड़ी बहन हो, तेरे अच्छे के लिए कह रही होंगी ना, मुझे देखने दे अपने हिसाब से। बहन तो जाना, तेरे ससुर ही तो है, मेरे लिए कुछ अच्छी बात कर रहे होगे, मेरी भलाई के लिए भी। तू बेखम में टेंशन ले रही है, जा जल्दी। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन जो भी बात करनी होगी संभल कर करना और अपना फैसला ना खुद लेना, किसी के प्रभाव में मत आना। यहाँ बैठ जाओ। अच्छा गुन्नू, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? कैसे लगते हो? क्या मतलब अच्छे लगते हो ना। आपने मेरी दीदी का कितने ध्यान रख रखा है और वो कितनी खुश है यहाँ पर शादी करके। और आपको पता है, जब पिछली मेरी दीदी घर पे आई थी ना, तो दीदी बता रही थी मुझे अपना ससुराल बहुत अच्छा लगा, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और ना सबसे ज़्यादा तारीफ तो वो आपकी कर रही थी कि मेरे ससुर जी ना मेरे को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं। अरे तारीफों से क्या होगा, जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं वैसे बात कर रहा। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी वादी कहीं चल रही है बातचीत? अरे शादी की बात तो चल रही है, पर ना मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरी उम्र भी नहीं हुई और ना मुझे कोई अच्छा लड़का मिला। उम्र तो हो गई तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? शादी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं ठीक लगता हूँ ना? ये क्या मजाक कर रहे हो आप? अरे गुन्नू, मैं तुम्हें सारी बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। मेरी बीवी को मरे 3 महीने हो गए हैं। अब मैं भी अकेलापन महसूस करता हूँ और तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है। देखो, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो कितना अच्छा रहेगा। देखो, तुम दोनों बहनें एक घर में रहोगी, कितनी खुश रहोगी। तो इस बारे में क्या विचार है तुम्हारा? अरे अंकल जी, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? आपकी उम्र है मेरे से शादी करने की? देखो, तुम मान जाओगी ना, इस घर की प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम से है। मेरे बच्चों के नाम से फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर तुम मेरे से शादी करेगी, सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम से कर दूंगा। समझ रही हो ना मेरी बात? अंकल जी, अपना हाथ हटाइए। अब मुझे पता चला ना दीदी इतनी सहमी सहमी क्यों लग रही है। जब भी वो हम दोनों के पीछे आई थी, मैं जा रही हूँ दीदी को बताने। अब मुझे समझ आया कि दीदी मुझे बार बार हिंट क्यों दे रही थी। और जब हम बाहर सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, आप मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? अरे प्लीज देखना, गुनगुन कितनी अच्छी है, अगर तेरी शादी गुनगुन से हो जाती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि आप मेरा फायदा उठा सकते ना। आपको बिल्कुल शर्म नहीं है ये सब बोलते हुए? मैं आपकी बेटी की उम्र हूँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप जैसे से शादी करूंगी? आप मेरे पिता समान हो और आप मेरे से शादी करके वो सब करना चाहते हो? छी! अब मैं ना इसके बारे में सबको बताऊंगी, आपकी सारी काली करतूतें सबके आगे लेके आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ। गुनगुन, गुन्नू, गुन्नू। जीजा जी, मुझे ना आपके पापा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? आपके पापा जी ना मुझे कह रहे थे कि गुनगुन मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। क्या बकवास कर रही हो ये? मैं ना कोई बकवास नहीं कर रही, मैं ना सच बोल रही हूँ। दीदी, आपको ये सारी बातें पहले से पता थी ना, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अंकिता, क्या ये बात सच है? हाँ प्रिंस, ये सब सच बोल रही है। और मैं कितनी बार बोल रही थी तुझे मत बात कर अकेले, तुझे तब तो समझ आ नहीं रही थी। पता था मुझे ये सब, इसलिए तुझे बचाने के लिए ये सब कर रही थी। पापा जी सुबह से पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं,
गुनगुन के लिए कि इससे मेरी शादी करा दो, एक रात सुलवा दो। यहाँ तक कि मेरे बारे में भी बोल रहे थे। पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, कितना समझाया मैंने, ये तक बोला कि प्रिंस को सब सच बता दूंगी, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वही सब बकवास करते रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा प्रिंस मैं करूँ क्या। मेरे खुद के ससुर जी मुझ पर और मेरी बहन पर गंदी नजर रख रहे हैं। दीदी अब ना मुझसे और सहन नहीं होगा, मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ और आज के बाद आपके घर में कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी अपनी। और दीदी मैं आपको भी समझा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस कर जा गुनगुन, मैं बताता हूँ सच्चाई। मैंने बोला था ये पापा को करने के लिए। क्या हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा तुम्हें? आपने बोला था मुझे ये सब करने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है, पूरी सच्चाई बता ही देता हूँ। आकाश, इस लड़के को जानती हो? दीदी ये लड़का कौन है? अब नहीं जानती होगी ना, तुम्हारी बहन जानती है। अंकिता बताओगी लड़का कौन है? क्या मतलब? दीदी क्या बात पूछो, बताओ ना। वो मैं बताने वाली थी। हाँ, अब जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि ये तुम्हारा आशिक है। जी हाँ, ये तेरी बहन का आशिक है। क्यों लेके जा रही थी ना इसको? ले जाओ। अब जब खुद पे बीती तो बुरा लगा, जब खुद की बहन पे बात आई तो बुरा लगा, और मुझे धोखा दे रही थी। कितने महीनों से दे रही थी, कब से दे रही थी, सब बता दिया उसने। बढ़िया, वो भी इसलिए क्योंकि इसके पास पैसा ज्यादा है। बढ़िया है, कोई बात नहीं। क्यों लेके नहीं जाओगे अपनी बहन को? जीजा जी क्या आप मेरी बहन को माफ कर सकते हो? गलती हो गई है। अच्छा, माफ कर दूं? क्यों माफ कर दूं? अब मेरे पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम क्या बोल रही थी कि बहन तुम्हें इस घर में रुकना ही नहीं चाहिए, ये लोग ही गलत हैं, मेरे साथ ऐसा किया गया है, तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे नहीं। ऐसा कहाँ लिखा है यार? चलो कोई बात नहीं अंकिता, मेरा और तेरा सफर यहीं तक था। निकल सकती हो यहाँ से, अपनी बहन का हाथ पकड़ो, ले जाओ यहाँ से। बाकी रही बात तलाक की, उसके पेपर घर पे भिजवा दूंगा। प्लीज गेट आउट अंकिता। तो यार शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो और पैरास कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। ऊपर कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा, फॉलो का बटन दबा देना प्लीज़, और हमारे पेज को शेयर कर देना, सॉरी वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सपोर्ट दिखा दो, शेयर कर दो वीडियो को। लव यू ऑल और फॉलो करना मत भूलना।